हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिशन फॉर कैरियर में। आज हम यहाँ बात करते हैं धातु रूप। बेसिकली देखा गया है कि धातु रूप हमारे एग्जाम में बहुत आते हैं, जिनको पहचानने में बहुत ही गलतियाँ होती हैं, क्योंकि इन्हें याद करना जहाँ तक देखा जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में हैं। तो इसको लिखने का जो प्रावधान है, पहले हम उसको समझ लेते हैं क्या होता है। बेसिकली लकार जो होते हैं वो होते हैं 10, लेकिन हमारे मुख्य रूप के कितने होते हैं? 5। अब इन 5 लकारों की प्रकार में बात कर लेते हैं पहले हम। वो हमारे कैसे होते हैं? लड लकार मतलब कि वर्तमान काल, लड लकार भविष्यकाल, लिंग लकार भूतकाल, विदलिंग लकार चाहिए के प्रयोग में, और लोड लकार जो है वो आज्ञा या प्रार्थना के लिए यूज किया हुआ शब्द जो होता है वो लोड लकार में आते हैं। वहीं बात करते हैं अगर वचन, तो वचन होते हैं संस्कृत में 3, जो किस प्रकार हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वहीं पुरुष अगर देखे जाएं तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब हम बात करते हैं कि इनको हम लिखते कैसे हैं। लिखना कैसा है हमारा? यह है लट लकार वर्तमान काल और पठ धातु का, जिसका मीनिंग होता है पढ़ना। ठीक है, क्या है? हम लिखेंगे पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इधर लिखते हैं पुरुष। कैसे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब पठ धातु को कैसे लिखते हैं सबको पता होगा, हालांकि पठित, पठता, पठंती, पठित, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। ठीक है, ये तो हमारा साधारण लिखने का तरीका हो गया है। इसी तरह से हम देखेंगे भविष्य काल के। भविष्य क्या होता है भविष्य काल में? लड लकार। ठीक है, क्या होगा? पठष्यति, पठष्यति, पठशांति, पठस्यसि, पठस्यता, पठस्यति। क्या है? पठश्यामि, पठश्यावा, पठश्यामा। इसी तरह हमारा है भूतकाल का। इसमें क्या है? ये होता है लड लकार का। क्या है? अपठत, अपठताम, अपठन्ति, अपठति, अपठतम, अपठति, अपठवम, अपठवा, फिर अप ठाम। ठीक है, हालांकि इनको अगर पहचाना या इसको याद किया जाए तो हम पहला याद कर सकते हैं, दूसरा याद कर सकते हैं, यहाँ आकर के हम काफ़ी सारी गलतियाँ बेसिकली हो जाती हैं। डल डकार में क्या है? आज्ञा और प्रार्थना के लिए है। तो क्या है? पठतु, पठताम, पठंतु, पठतम, पठत, पठानी, पठावा, पठामा। ठीक है, तो ये कुछ सरल इसे हम याद कर सकते हैं। पठेत, पठेताम, पठेशु, पठे, पठेतम, पठते, पठेम, पठेव, फिर क्या है? पठेम। अब ये तो हमारे सारे लिखने और याद करने के जो हमने बचपन से अभी तक किया है, वही पठित, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठती, पठामी, पठावा, पठामा। लेकिन यहाँ क्या है? अभी हमें बचपन में लिखने को दिया रहता था कि पठ धातु का वर्तमान काल लिखिए, लेकिन अभी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि पठस्यन्ति किस लकार एवं वचन का शब्द है, या इसको पहचानिए, या ये किस लकार, किस पुरुष में या किस वचन के अंतर्गत ये शब्द आता है। तो इसकी पहचानने की एक बहुत ही साधारण ट्रिक है। वो क्या है? जिससे आप एग्जाम पेपर में क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या है वो? जितने भी हमारे वर्तमान काल के शब्द होंगे, जो भी शब्द हमारा रहा होगा जो वर्तमान काल में है, वो बहुत ही सामान्य शब्द होगा। क्या होगा? वो होगा हमारा सामान्य शब्द। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल के हर शब्द में जो हमारा लट लकार में आता होगा, उसमें आधा सा दिया रहा होगा। ये हमारी बहुत ही अच्छी पहचान है। आप किसी भी शब्द को चेक कर लीजिए, उसमें आधा सा अवश्य दिया होगा, जो हमारा भविष्यकाल का या लड लकार का होगा। भूतकाल में क्या होता है? भूतकाल में छोटा आ या बड़ा आ, इन दोनों में से कोई एक प्रथम पर दिया होगा। जैसे कोई अगर शब्द बनता है अपठत, अपठित, तो ये आ इसमें दिया रहा होगा। विदलिंग लकार चाहिए के प्रयोग क्या है? चाहिए के प्रयोग में जितने भी शब्द धातु रूप के अंतर्गत लिखे जाएंगे, उन सभी में ये एक ही मात्रा जो है वो अवश्य दी होगी। ये आप लिख सकते हैं
आगे याद करने के लिए एक ही मात्रा अवश्य दी होगी। लोट लकार हमारा आया है, लोट लकार में क्या है, आज्ञा और प्रार्थना। इसमें थोड़ा सा है, क्या है इसमें, छोटा तू, तू मतलब ऊ की, तू की मात्रा और तीन, तीन की मात्रा। जो आपको मात्राओं का ज्ञान है अगर, तो आप तीन की मात्रा पहचानते होंगे किस तरह लगाई जाती हैं। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे, जैसे अगर क्वेश्चन में आता है कि पठाम, तो क्या बहुत ही सामान्य शब्द है हमारा, तो ये हम वर्तमान काल लट लकार आराम से लगा सकते हैं। इसी तरह अगर पूछा जाएगा क्या होगा, अप ठाम शब्द अगर आया है तो आपको क्या याद करना है, जो हमने ऊपर बताया था कि जिनमें आ दिया होगा वह किस में जाएंगे, हमारे सारे के सारे भूतकाल में। मतलब ये लट लकार का शब्द और ये बहुवचन और इधर उत्तम पुरुष का शब्द हो गया। ठीक है, ऐसे निकालेंगे इसको। इसी तरह का पूछा गया आपसे कि पठश्यामी, अगर ये शब्द आता है, माँ आता है, तो ये आधा शाह हर किसी में दिया होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं, देखिए सारे वर्डों शब्दों में दिया हुआ है। और इसको देखते ही हमें क्वेश्चन पेपर से आंसर में टिक लगा देना है, बहुत याद नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमें पहचान ढूंढनी होती है क्या है। विधिलिंग लकार चाहिए कि प्रयोग में, बहुत ईजी है। किसी ने अगर पूछ लिया कि ये बताइए कि ये पठेव है, ये किस लकार का शब्द है, तो हमारा वो विधिलिंग लकार का शब्द है। अब अगर पठेव हमारा जो है वो कहाँ आता है, तो वो चाहिए कि प्रयोग में, और हमारा ये द्वितीय, और इधर कौन सा वचन आएगा, उत्तम पुरुष, और द्वितीय वचन में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। अब इधर क्या आता है, लोट लकार, इसमें क्या आज्ञा, इसमें देखो एक तो तू की मात्रा दी रहेगी, ये है। तीसरा इसमें क्या होगा, इसमें हमें तीन की मात्रा ध्यान निकालनी होती है, सभी में तीन की मात्रा अवश्य दी है, वो आपको निकालना सीखना होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप मात्राओं का ज्ञान देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। बाकी अभी आती है पहचान कि ये कौन से वचन का है, तो उसके लिए आपने ये जो है ती, ता, तंत, सी, था, थ, म, व, मी, ये अवश्य पढ़ा होगा हर किसी में। ये तो इतनों की बात हो गई। अगर आगे अगर देखा जाए तो इसमें छोटा सा है, क्या है, यह है तू, ता, ते, ये दे रखा होगा, सारे के आप निकाल के अलग लिख लीजिए इसको। ठीक है, फिर माँ, जिसमें माँ आ जाए वो हमारा द्विवचन का ही शब्द होगा। ठीक है, इससे याद कर सकते हैं। फिर ना जो होगा वो कभी दो में नहीं आता है, वो हमेशा हमारा बहुवचन में ही आएगा, प्रयोग होगा। ठीक है, फिर शब्द एक आता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही वर्ड आएंगे। ये हमारा दूसरा है मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या क्या है, एक तो ठा सभी में लगा होगा, ठीक है, फिर माँ ये दिया रहा होगा, और ता, सारे शब्द इसी तरह से होंगे। आप देख लीजिए इसमें ये रहा आपका, ये रहा, ये रहा, ये देखिए आप ताता लास्ट में, इससे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। और अगर पूछे कि ये देखो ये कॉमन शब्द हैं ये सारे, इनसे आप पहचान लेंगे कि ये हमारा बहुवचन का और हमारा उत्तम पुरुष है। किसी भी शब्द में देखा जाए पठाम, तो आपको याद करना है माँ, इसमें हलंत नहीं लगा है इन चारों में, तो ये कौन सा होगा, बाकी सभी में हलंत लगा होगा, तो ये हमारा बहुवचन का और उत्तम पुरुष दिया होगा। ठीक है, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।